क्या आप लोगों को पता है कि आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम ये कास्टिंग केविन फाइगी और आरडीजे के अलावा और कौन जानता था? एक तीसरा शख्स भी था जिसको ये सब पता था, और वो कोई और नहीं, वो है मैट शैकमैन, जो कि फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर हैं। और उन्हें क्यों पता था? इस पे हम आगे आते हैं, बट उससे पहले हम जरा ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर डूम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फैंटास्टिक फोर की मूवी के। क्योंकि जो हमारा डॉक्टर डूम है उसका पर्सनल ड्रिफ्ट तो हमें दिखाना पड़ेगा ना रीड रिचर्ड के साथ। क्योंकि कॉमिक्स में भी और इवन जो पहले भी फैंटास्टिक फोर की मूवीज आई हैं उसमें भी हमें ये देखने को बहुत अच्छे से मिला कि रीड रिचर्ड जहाँ है वह डॉक्टर डूम एज अ विक्टर बॉन्डो नहीं गए। ऐसे 2005 वाली मूवी भी चाहे हो चाहे 2015 वाली हो, दोनों का मेन विलन होता है डॉक्टर डूम। यस, भले उसमें हमें सिल्वर सर्फर भी देखने को मिला और था ठीक है। खैर, बट यहाँ पे क्या सीन है कि अगर डॉक्टर डूम एग्जिस्ट कर रहा है, रिजल्ट कर रहा है, दोनों को हैंड इन हैंड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये कहीं और है ये कहीं और है, फिर ना वो पर्सनल रिफ्ट बनेगी मैं कभी। ऑब्वियसली, वरना फिर डूम का सेटअप होगा कैसे पता चलेगा? कैसे सीक्रेट वॉर में आप उसकी फैमिली पे कब्जा करोगे? वो इतना पागल की होगी जीवन की मैदान में आठ कैसे, जब तक वो पर्सनल रिफ्ट नहीं होगा और दुश्मनी नहीं होगी दोनों। आज तुमने और कोई काम था नहीं। और इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम इतना रेलेवेंट क्यों है। देखिए, जैसे हमने जो पहले मूवीज देखी नहीं थी हमारी मार्वल की पहली मूवीज, फेज 1, 2, 3 वाली, जिसमें थानोस एज अ सेंट्रल विलेन इन्होंने पोर्ट्रे किया था। वो भी कैसे हो रहा था? आप सोचिए, आयरन मैन से स्टार्टिंग हुआ है मार्वल का, एमसीयू का, ओके, और हमें थानोस पहली बार दिखता है एवेंजर्स में। वहां पे पोस्ट क्रेडिट में दिखाया, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया, बट थैनोस का जो मेन कनेक्शन है वो किससे होता है? वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से, क्योंकि गमोरा तो उसी की बेटी है। एंड हमें पहली बार प्रॉपर मूवी में, नॉट ओनली एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन, मूवी में भी हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में वो देखने को मिला। तो वहां पे उन्होंने अच्छा हिंट दिया ताकि फिर उसका सेटअप लेकर करते गए। तो आप समझ रहे हैं कि एक विलन को, इन्फिनिटी सागा का जो मेन बिग विलन था, उसको सेटअप करने के लिए इन्होंने काफी लंबा टाइम लिया, बट यहाँ पे इनके पास वो टाइम ही नहीं बचा। तो फिर आप सोचो ना, जैसे थैनोस के लिए वो कनेक्शन बिल्ड कर रहा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, तो डूम के लिए ये काम तो फैंटास्टिक फोर भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली, जैसा कि अभी हमने पहले की पॉइंट में बात किया है कि रीड रिचर्ड और विक्टर बॉन्डो एक दूसरे के अपोजिट तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ भी काम करते हैं। जैसे कि हमारा मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स। अगर आपने ट्रेलर नोटिस किया है तो आपको उसमें समझ में आ रहा होगा कि वो जो टेड गिलबर्ट शो है उसमें भी उसको वेलकम कर रहे हैं, किसको? फैंटास्टिक फोर को। एंड हर जगह वो अप्रिशिएशन पा रहे हैं। एक्चुअली वहां ना पूरा ये एक सेलिब्रिटीज बन चुका। ऑलरेडी उन्होंने बताया कि सिर्फ हम ही है सुपर हीरो प्रोटेक्टर्स ऑफ द अर्थ। यस, तो अगर सोचो ना, वहां पे अगर ये डॉक्टर डूम यानी विक्टर बॉन्डो वहां पर है तो उसकी कीर्ति इस चीज में जल भी नहीं होगी ना, क्योंकि सब उसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। इन लोग बहुत अच्छे से अभी इस चीज को छुपा के रखे हैं, बट मुझे यही लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर में अगर आरडीजे स्टार्टिंग से दिखेगा। अगर स्टार्टिंग से ना भी दिखे तो अगर मेरे पास एक थियरी है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम मान लेते हैं ना कि वो कहीं बीच में एग्जिस्ट है, ठीक है, वही में बीच में उन्होंने कहीं पे मिल दिया कि मैं भाई विक्टर के पास गया था और मैंने उससे मदद वगैरह मांगी है, विक्टर ने भी मदद। लाइक बॉम्ब होल जो बना रहा है रीड, उसी के रिगार्डिंग विक्टर से हाथ तेरा वो भी तो जीनियस ही है। इवन अगर वो भी कर ले ना, मान लीजिए कैरेक्टर्स को बनाने में मदद मांगने चलाएगा, क्योंकि रीड जैसे मदद मांगने गया है डूम के पास, तो डूम का भी कोई इंटेंशन नहीं है कुछ इनकर्जन होने देना है, वो भी इंकर्जन बचाता है क्योंकि है तो उसी रियलिटी का है, वो भी उसी अर्थ में ही है। इंकर्जन हो जाएगा, नहीं बचेगी तो फिर वो किसकी? बस कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? तो इसलिए तो वो मदद करेगा, एंड तक वो लोग मैं मदद जरूर कर देगा, ठीक है, एंड तक गुड गाई है, बट एंड में ये लोग शायद कैरेक्टर्स को हरा पाए तो इनको भाई छोड़ना पड़ेगा, इन्हें भागना पड़ेगा, ठीक है। एंड भागते टाइम क्या होता कि जैसे ये लोग वॉक में कोई दिक्कत हो और फिर ये सब फैंटास्टिक फोर जो है ना कोई अलग अलग गिरे, ठीक है, उसका वो किसी वक्त पोस्ट क्रेडिट में डालते हैं। मतलब रीड रिचर्ड गिर रहा है 646 में और सू स्टॉर्म गिर रही है नमोर की पोल में। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। डूम जाके गिरता है कहाँ पे? काउंसिल ऑफ कैंग्स। और सेम टाइम लाइन में जब हम उससे बोला, हमने क्वांटम मीडिया के पोस्ट क्रेडिट पे देखा, जहाँ पे तीनों बात कर रहे हैं कि यार हमारा वो बंदा निकल गया, तो वो कर गया, उसे कॉन्वर्सेशन के बीच में ही वो स्टेडियम में जाके गिरे, मतलब वो कॉन्वर्सेशन बीच में कट कर रहा है ड्रॉप होते हुए, एंड वहां पे ऐसा विक्टर बॉन्डो ही वो गिर रहा, अभी वो अपने सूट जैसा कुछ नहीं गिरा, ठीक है। एंड वहां जाते से पता लगा मैंने तो कहा था मल्टीवर्स से गया, मैं तो जाता था मल्टीवर्स से, और मैंने देख लिया सारे वेरिएंट्स देखे
एक्साइटेड भी होगा, शॉक भी होगा, एंड तभी समझिए काउंसिल ऑफ कैम उस पर अटैक करने जा रही है एंड वही खत्म, वही रोक दो भाई, वही रोक दो। इसका रिवील आगे जो करना जोड़ना इसमें डूब से। बट ये बातें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती बट प्रैक्टिकली उतनी पॉसिबल नहीं है। अभी रो एमसी एंड भाई साहब इतना वापस करना नहीं कर सकते हैं बट हमारे जोनाथन मेजर्स भी तो जो हैं। सो मुझे क्या लगता है जो हमारी मेरी पर्सनल सेकंड थ्योरी है वो ये है कि ये अर्थ से फर्स्ट वाली बात रहेगी। अब मतलब रीड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स से निकलेगा और जब वो वॉर्म होल से ट्रैवल करने जाएगा ना तो उसको दिखेगा मल्टीवर्स का वहां झलक उसको दिखेगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए एक मेढक है जो हमेशा कुएं में रहा है और उसको अचानक से बाहर का तालाब दिख रहा है तो उसके अंदर क्या क्रिमिनल बचेगी। और ये तो मुझे लग रहा है तालाब भी नहीं, पूरा समुंदर दिया है उसे। ये मतलब भाई ये कि शेर के मुंह खुला ना, अगर वो एक बार लग गया तो भाई तो फिर डॉक्टर डूम वे प्रॉपर डॉक्टर डूम वाले उसमें दिखेगा सेंस में, क्योंकि भले वो अभी भी रीड का हेल्प करेगा लेकिन उसके इनडायरेक्टली उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मुझे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना है। इसी तरीके से तो आप सेटअप कर पाओगे अच्छे से ना, क्योंकि आपके पास मूवी ज्यादा बची नहीं। यही आखिरी मूवी या तो ये फैंटास्टिक फोर पे आएगा दोस्ती है, बट अगर जी ये अगर बीच में एक आप मूवी है तो करना हो तो कर दो, अगर बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, तो इनके बाद कोई मूवी तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ वही पोस्ट इट वाला खेल दोगे तो सिर्फ मजा नहीं रहेगा। तो आप ये मत समझिए कि हमें फैंटास्टिक फोर में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, रूम है कहीं रूम है जो कि चुपचाप पीछे बैठ के ऐसे हंस रहा है। ना ऐसे थ्योरीज तो काफी सारे, इस पे एक अलग वीडियो बना देंगे पर सिर्फ थ्योरी बात करने में कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग पूरा करते हैं। लाइक सेंट्री का भी तो अभी हो रहा है। तो थंडरबोल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, थंडरबोल्ट्स मूवी आते हैं उसके बाद उसको देख के फिर हम बनाते हैं कि थंडरबोल्ट्स के बाद टाइप अच्छा कर रहा है। सो अगर आप हमारे और भी थ्योरीज देखना चाहते हैं, जैसे हमने एक वर्ल्ड वॉर हल्क को लेके भी अपनी एक थ्योरी बनाई थी, तो वो याद दिख रहा है एंड ट्रेन में भी डाल दूंगा मैं। यस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट एंड शेयर आल्सो। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सपने में तुम्हारी बॉन्डा नहीं आएगा डॉक्टर ड्रू।